हेलो फ्रेंड्स, जो एनडीए का आज पेपर हुआ है उसका जो पहला है सेकंड पेपर होता है उसका इंग्लिश सेक्शन का सॉल्यूशन है वो ये है। पहला क्वेश्चन आपके पास था सेवरल ईयर्स एगो कोर्स ऑन क्लाइमेट चेंज। इसका जो राइट ऑप्शन होगा वो ए ऑप्शन होगा, PRQS। सेकंड क्वेश्चन, आई रियलाइज द सॉल्विंग द क्लाइमेट चेंज प्रॉब्लम। इसका जो सही आंसर होगा वो बी ऑप्शन सी होगा, सॉरी, इसका होगा पहला ए ऑप्शन सी होगा, PRQS। जो थर्ड क्वेश्चन अपने पास आया था वो आया था आल्दो द टेम्परेचर ऑफ द लेयर। इसमें इसमें इसके साथ एस आएगा, पी के साथ एस, PSQR, बी ऑप्शन PSQR। अब अपन चलते हैं फोर्थ क्वेश्चन पे, था एलिमेंट हीटअप्स वाले में। इसमें जो आएगा उसमें PRSQ, यानी डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा, PRSQ। इसके बाद जो क्वेश्चन आया था पांचवा, उसमें PSQR, यानी ए ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, PSQR। क्योंकि वार्मर आ रहा है, इसके साथ देन आता है, वार्मर के साथ देन, इसलिए पी और एस का जोड़ा बनेगा, पी और एस का, वार्मर के साथ देन आता है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन में अपन देखते हैं, आपके पास क्वेश्चन आर पी मिला था आपको, आर नाउ, आर से कोई सेंटेंस शुरू होता नहीं है, एंड से कोई सेंटेंस शुरू होता नहीं है, इन से कोई सेंटेंस शुरू होता नहीं है, तो एस से जो ऑप्शन शुरू हो रहा है वो आपका सही आंसर हो जाएगा। तो जिस ऑप्शन में आपको एस सबसे पहले दिखाई दे रहा है वो आपका सही आंसर होगा। अब मेरे पास ऑप्शन आ रहे हैं थोड़े से, यानी डी ऑप्शन इसमें हो जाएगा, डी ऑप्शन आपका हो जाएगा। डी ऑप्शन क्या है, SPRQ। अब इसी तरीके से अपन आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। 7 में जो होगा वो ये होगा पी ए पी सॉरी SRPQ, SRPQ। इसमें होगा RQPS, आठवें में होगा RQPS, RQPS, यानी सी ऑप्शन आपका सही हो जाएगा, RQPS। इट इज़ मिजरेबल वाले से शुरू होगा और नथिंग अदर देन ए प्लस। नाइन्थ में भी होगा आपका RQPS, बी ऑप्शन सही हो जाएगा, बी, RQPS। और टेंथ वाले में जो होगा आपका होगा इन ये इंस्टेड आर से शुरू होगा, जो सेंटेंस आर से शुरू होगा, इंस्टेड ऑफ वरिंग अबाउट वाट यू कैन नॉट कर, तो आर से जो सेंटेंस शुरू हो रहा है वो आपका सही होगा। यानी मेरे पास जो ऑप्शन देखता हूँ मैं अभी, और इसमें डी हो जाएगा, RSQP। ये आपके थे 10 अरेंजमेंट वाले सेंटेंस। अब इसमें एब्सेंटली का मतलब होता है बिना कोई ध्यान दिए हुए, तो इसका अलर्टली, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। और अपन 14 क्वेश्चन में देखें, प्लांट्स मूव इन देयर ऑर्बिट्स, इसमें मूव का हो जाएगा, अपन को अपोजिट बताने हैं तो स्टाल, रुका हुआ, मूव का रुका हुआ हो जाएगा। 11 में हो जाएगा आपका बी और 14 में हो जाएगा आपका सी। इसी तरीके से आपका 12th में आपका इग्नोरेंट, एजुकेटेड का इग्नोरेंट। और 15 क्वेश्चन में हो जाएगा एक्सप्रेस का मतलब बताना किसी चीज़ को, और कंसील का मतलब छिपाना। एक्सप्रेस का मतलब बताना और इसका बताना, यानी 12th में हो जाएगा आपका सी और 15 में हो जाएगा आपका डी। अपन अब चलते हैं 13 और 16 क्वेश्चन में। 13 में आपको पूछा था इंपॉर्टेंट शब्द का एंटोनिम, और 16 क्वेश्चन में पूछा था वार्मर शब्द का एंटोनिम। तो 13 में थोड़ा सा कंफ्यूज है, शायद ट्राइवल होगा, इम्पोर्टेंट का ट्राइवल, बहुत पिछड़ा टाइप से। और 16 में श्योर है कोल्डर होगा, वार्मर का जो होगा वो कोल्डर होगा, वार्मर का कोल्डर होगा। 17 क्वेश्चन में देखो, कंसर्न यानी होता है चिंतित, और इसका होगा इनडिफरेंट, जो किसी से कोई प्रभाव ना पड़े, इनडिफरेंट। और जो आपका 18 क्वेश्चन सेंसिटिविटी, इसका हो जाएगा ए, इम्प्रीवियरनेस हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका हो जाएगा, इम्प्रीवियरनेस। अगला 18 क्वेश्चन है, उसमें डिबेट दे रखा है, डिबेट का होता है विवाद और एग्रीमेंट का होता है सहमति, यानी 18 का आपका आंसर हो जाएगा डी। और 20 जो बहुत ईजी क्वेश्चन आया था, उसका मतलब आपको ह्यूज का विलोम शब्द ह्यूज यानी बहुत बड़ा, और टाइनी मतलब बहुत ज़्यादा छोटा। ये आपका 20 क्वेश्चन का सॉल्यूशन हो जाएगा। एक मेरे पास थोड़ा सा एडुकेट वाला जो आपका था 13 वाला, उसको थोड़ा आप ध्यान से देख लेना। और डिबेट का आपको करना है, इन बाकी तीनों का कुछ ऐसा ही होता है, वाद विवाद का एग्रीमेंट हो जाएगा। अब अपन चलते हैं क्वेश्चन नंबर 21 की तरफ।
जो कि है आपको सिनोनिम्स पूछे थे, यानी आपको नियरेस्ट वर्ड, नियरेस्ट इन द मीनिंग पूछा गया था। नियरेस्ट इन द मीनिंग का आपको बताना था। 18 क्वेश्चन थे, 11 to 20 क्वेश्चन थे वो आपके थे एंटोनिम्स के थे। और ये अब अपन चलते हैं 21 पे। शी गोट द डाइवर्स विद इन नो टाइम, उसको बहुत बिना कोई समय गुजारे, कोई बिना कोई समय लगे क्या मिल गया, डाइवर्स मिल गया। तो डाइवर्स का मतलब होता है अलग होना या विवो, तो इसका डिटैचमेंट आपको सिनोनिम, डिटैच का भी अलग होना हो जाता है। और 22 में आपका जेंटल, जेंटल का मतलब विनम्र टाइप का आदमी, जो सज्जन व्यक्ति, तो इसका आपको एमिकेबल, एमिएबल बोल देते हैं, जिसका व्यवहार दोस्ताना होता है वो बोल देते हैं। ये 22 का आपका आंसर हो जाएगा, एमिएबल। और एनुअलमेंट, इसलिए एनुअलमेंट एनुअली बोलते हैं जो मनी मिलती है उसके बारे में। तो इसका आपको देखें 21 का ए करना है और 22 का आपका करना है बी, एमिएबल। एमिएबल का मतलब हो जाता है दोस्ताना व्यवहार जिसका होता है, दोस्त, एमिकेबल बोलते हैं जिसको। अब क्वेश्चन नंबर 23 पे चलते हैं। 23 में आपको बाउंस बैक का आपको एक्सेंट्स करना है, यानी सी ऑप्शन हो जाएगा। और कनिंग का, यानी जो 27 है कनिंग का इंटेलिजेंट होगा, सी ऑप्शन, कनिंग का इंटेलिजेंट। एग्जीक्यूट का मतलब हो जाता है जो 24 क्वेश्चन है उसका एकम्प्लिस। और द क्रूशल का हो जाएगा आपका मोमेंटियस, मोमेंटियस यानी बहुत महत्वपूर्ण, मोमेंटियस। विथ इक्वेनिमिटी को, इक्वेनिमिटी का हो जाएगा आपका पेशेंटली। 25 का सी हो जाएगा पेशेंटली, बहुत ध्यान से सुनना कोई चीज़ को। इंटू फ्रेंजी का हो जाएगा बरसर्क, सी ऑप्शन हो जाएगा 29 में सी, और 25 में आपका भी सी। और ऊपर मैं बता चुका हूँ द वॉल थिंग वाज फुटाइल, फुटाइल का मतलब जिसका कोई रिजल्ट ना निकले, तो अपन कह सकते हैं पॉइंटलेस, बी ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा। और ही इज यर्निंग, यर्निंग का होगा हैंकरिंग, डी ऑप्शन आपका सही आंसर हो जाएगा। डी, हैंकरिंग यानी मांगना, कोई चीज़, इच्छा करना। अब अपन गलतियाँ देखते हैं। तो द बिल्डिंग कंप्राइजेज ऑफ, कंप्राइजेज ऑफ नहीं आएगा, सिर्फ कंप्राइजेज, कंप्राइजेज ऑफ 6 है, तो यस बी। 31 में 31 बी हो जाएगा आपका आंसर। 32 में आई लुक फॉरवर्ड टू मीट, टू मीट नहीं है, टू मीटिंग, टू मीटिंग आएगा, इसमें भी बी ऑप्शन हो जाएगा। आई कैन नॉट कोप अप, कोप अप नहीं आएगा, कोप विथ आएगा, कोप अप विथ। आई केम टू दिस प्लेस बाई वॉक, बाई वॉकिंग आएगा, यानी सी ऑप्शन इसमें गलत हो जाएगा। 33 में बी हो जाएगा, 32 में बी, 31 में भी बी, और 34 में आपका सी हो जाएगा। व्हाट इज़ द टाइम, इन योर वॉच नहीं आएगा, बाई योर वॉच आएगा, यानी सी ऑप्शन, इसमें भी सी ऑप्शन हो जाएगा। द प्राइस ऑफ माई ड्रेस इज़ हायर देन दैट ऑफ योर्स, योर्स नहीं आएगा, यहाँ यू आएगा, ऑब्जेक्टिव यूज होता है, तो 36 में आपका सी ऑप्शन होगा। इस तरीके से ये 4, 5, 6 सपोर्ट द एरर थी, इनको आपको सॉल्व करना है। अब देखो माई फ्रेंड्स डॉटर इन लाज, इन लाज नहीं आएगा, डॉटर्स इन ला आएगा, डॉटर्स इन ला आएगा, यानी बी ऑप्शन आपका सही है। बी ऑप्शन वो है जिसमें गलतियाँ होगी, यानी इसमें 37 में आपका आंसर होगा बी। 36 में आपका होगा सी, 35 में आपका होगा सी, 34 में आपका होगा बी, सॉरी सी। अब 38 में आई प्रीफर सी फूड, सी फूड देन आ रहा है, प्रीफर के आगे हमेशा टू आता है, तो अपन क्या लगाएं, टू फूड, टू मेडिटेरियन फूड, तो यहाँ इसमें भी क्या हो जाएगा, सी ऑप्शन आपका सही हो जाए, आपके लिए सही होगा, यानी सी ऑप्शन में गलती है। इसके बाद अपने पास क्वेश्चन है वी वर डिस्कसिंग अबाउट द इश्यू। अब वी वर डिस्कसिंग के बाद अबाउट नहीं आएगा, वी वर डिस्कसिंग द इश्यू, तो अबाउट यानी बी ऑप्शन आपका जो है उसमें गलती है, यानी 39 का आंसर हो जाएगा बी। और लास्ट क्वेश्चन 40, अभी तक मैंने 40 क्वेश्चन सोल्व किए हैं, तो अब लास्ट क्वेश्चन अपना डिस्पोज ऑफ द गार्बेज फ्रॉम द स्लेव्स नो मैटर। इसमें 40 में आपका ए ऑप्शन सही होगा, डिस्पोज ऑफ, ओ डबल एफ नहीं आएगा, सिंपल ओ एफ आएगा, यानी ये आपका सही ओ एफ होगा। ये था 40 क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन मैंने अब तक किया है। इसका आपको क्या करना है, अगर अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।